नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। भारत ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली तमाम फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन में कोरोना फैमिली का एक नया वायरस मिला है। कोरोना वायरस का यह नया प्रकार यानी कि स्ट्रेन ब्रिटेन में इस वक्त बिल्कुल बेकाबू है, आउट ऑफ कंट्रोल बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटेन एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। कोरोना के इस नए प्रकार के खतरे को देखते हुए भारत समेत कई और देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर अस्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से लेकिन रोक लगा दी है। कोरोना का यह नया स्ट्रेन न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी पाया गया है। इस गंभीर खतरे को देखते हुए भारत में भी आज एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और इस नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर के चर्चा की गई। कोरोना का यह नया अवतार ब्रिटेन में पाया गया है। यह बेकाबू स्ट्रेन जो है ये ब्रिटेन समेत कई देशों में अब फैल चुका है, जिसमें इटली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यह पुराने कोरोना के वायरस से 70% ज्यादा घातक माना जा रहा है। यह ज्यादा तेजी से फैलता है, ज्यादा तेजी से संक्रमण करता है। पहले के वायरस से ज्यादा खतरनाक होने के अभी सबूत नहीं मिले हैं, ऐसा ब्रिटेन की सरकार कह रही है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि यह नया स्ट्रेन एक नई चुनौती है, एक नए किस्म का कोरोना वायरस है जो कि ब्रिटेन में पाया जा रहा है। और ब्रिटेन में तमाम इलाकों में घूमने फिरने पर, पॉपुलेशन के मिक्स होने पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके अलावा सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। और यूरोप में तमाम देश जो पड़ोसी मुल्क हैं ब्रिटेन के, उन्होंने तत्काल प्रभाव से ब्रिटेन से आने वाली सभी किस्म की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, तमाम देश शामिल हैं, बेल्जियम, और अब भारत में भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लग गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर बैन लगाया और ब्रिटेन से आने वाली आखिरी फ्लाइट से जितने भी यात्री आए थे उन सभी की जांच की जाएगी। उनका मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा एयरपोर्ट पहुंचने पर। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि वैसे तो अब कोई फ्लाइट आगे नहीं आएगी, लेकिन जो भी लास्ट फ्लाइट ब्रिटेन से आ रही हैं उनमें सवार लोगों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अब ये नया वायरस क्या है, ये कितना खतरनाक है और क्या इस नए वायरस के, इस नए स्ट्रेन के पता चलने से अभी तक 1 साल जो लड़ाई लड़ी गई है कोरोना के खिलाफ, जो वैक्सीन बनाई जा रही है दुनिया भर में, वैक्सीन लगाई जा रही है दुनिया भर में, क्या वो सब कुछ बेमानी हो जाता है? क्या अब एक नए सिरे से कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी पूरी दुनिया को? ये सवाल हम सबके सामने है। हमारे साथ 3 बहुत खास मेहमान हैं इस वक्त। हमारे साथ डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हैं, चीफ ऑफ न्यूरोसाइंस सेंटर एम्स। हमारे साथ डॉक्टर आनंद सिन्हा हैं लंदन से, सीनियर पार्टनर बर्मिंघम हॉस्पिटल UK। और डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, एक बहुत वरिष्ठ पीडियाट्रिशियन हैं, साथ ही डायरेक्टर हैं रैडिक्स हेल्थ केयर के। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पद्मा, आपसे ये समझना चाहते हैं सबसे पहले कि ये जो नया वायरस है, या इसको हम नया वायरस कहें या पुराने वायरस का नया प्रकार है, और क्या अब नए सिरे से बचाव करना पड़ेगा इस वायरस से हमको? जो कुछ हम कोरोना के खिलाफ करते आए हैं वो इसके खिलाफ कारगर है या इससे बिल्कुल नए किस्म से लड़ना है? जब से कोरोना आई ये नए नए चीजें हमें सिखाती जा रही है। आप देखिएगा, जब से इवन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जो भी हमारा प्रेडिक्शंस थे कि ये हो जाएगा, गर्मी में चला जाएगा, गर्म नेशंस में नहीं होगा, अब ये हो जाएगा, एवरी प्रेडिक्शन वाज नॉट प्रूवन ओके। तो मेरे ख्याल में एक तो ये म्यूटेंट है, इसमें पाया गया है कि 17 चेंजेस है इसकी जीनोम में, तो इसीलिए ये बड़ा चेंज है। और जैसे आपने पहले ही कहा कि ये 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, और ये भी कहा गया है कि उतनी ज्यादा ये मोर्टेलिटी या सिवियरिटी में ये ज्यादा नहीं है, पर ज्यादा फैलती है। ना ज्यादा फैलती कि मतलब ये हुआ कि ज्यादा नंबर लोगों में इन्फेक्शन होगा, उस हिसाब से अगर हम परसेंटेज मल्टीप्लाई करें तो उतनी ज्यादा डेथ्स भी हो सकता है, जितने सिवियर पीपल एडमिशंस भी हो सकता है। तो ये खतरनाक तो है। नाउ ये क्या जो वैक्सीन हमारे पास आ गए इसके अगेंस्ट काम करेगा, इसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी होगा, क्या होगा, इसके आंसर्स हमारे पास नहीं है, परंतु ये हमारे बिलीफ है कि इसके अगेंस्ट भी काम करेगा। बिकॉज म्यूटेटेड वायरस, जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस की जो वैक्सीन है हमारे पास, जो हमारे पास पहले की हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, इसके मुताबिक से इसमें भी शायद काम करेगा।